हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तोमर मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम यहाँ पे करेंगे, आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे चेक करेंगे किस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने यहाँ पे चेक किया, था कि जितनी भी मैट्रिक्स है उन सभी के डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस टाइप के मैट्रिक्स हमें कैसा डिटर्मिनेंट यहाँ पे देंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या था, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आपके पास कौन सी होती है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आपने यहाँ पे चेक किया था। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस को चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके डेफिनेटली चेक करें। उसके बाद जो आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए, अगर आपको रैंक निकालनी है किसी भी एक मैट्रिक्स की, आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर आर, किसी भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर आर को हम क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का बोल देंगे। अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, ए है। इस मैट्रिक्स के हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ली है 3x3 की। ये मैट्रिक्स हमने किसके लिए, 3x3 के। हम इसके एलिमेंट्स मान लेते हैं 1 2 3, 0 1, -1, 1 2 0। क्लियर है। हमने ये एक मैट्रिक्स मानी। अब हम इसका रैंक किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का कोई भी एक यहाँ पे सब मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सब मैट्रिक्स, आप इसके अंदर से कोई भी एक स्मॉल मैट्रिक्स को अगर हम लेंगे और उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर मैं उसका क्या फाइंड आउट करती हूँ, डिटर्मिनेंट। ये क्या है आपके पास यहाँ पे, सब मैट्रिक्स। ये आपके पास यहाँ पे सब मैट्रिक्स है, एक ही सब मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपके पास कोई भी हम ए सब मैट्रिक्स लेते हैं, हम 2x2 ऑर्डर की ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 0 1, हमने ये वाली मैट्रिक्स उठाई है यहाँ पे, ये वाली सब मैट्रिक्स। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट अगर हमें इसका फाइंड आउट करना है तो आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 -0। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1 1 आया है। इसका मतलब ये कैसा है आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, यही चीज है। अगर आपके पास ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये आपके पास कैसी है, नॉन सिंगुलर है। ये कैसी आई है आपके पास, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की कंडीशन आपने इसे प्रीवियस क्लास में चेक की थी। अगर किसी ने चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे चेक कर सकता है। जैसे सिंगुलर की कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। नॉन सिंगुलर के केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आता है वो कैसा आता है आपके पास, यहाँ पे नॉन 0 आता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम निकाल रहे हैं और किसके हेल्प से निकाल रहे हैं, यहाँ पे सब मैट्रिक्स, जो भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसके हमने क्या लिया, सब मैट्रिक्स। अब चेक करो यहाँ पे सब मैट्रिक्स का जो आपके पास यहाँ पे सब मैट्रिक्स ले, वो कैसी आई है, यहाँ पे नॉन सिंगुलर आई है। अगर आप कोई भी और मैट्रिक्स उठाते हो, जैसे आपने यहाँ पे इससे अलग अगर आप यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स ले लेते हो, क्लियर है। इस मैट्रिक्स का जब आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा, -2 -3, तो कितना आ जाएगा आपके पास, -5 आएगा। ये भी कैसा है, नॉट इक्वल टू 0। ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी कैसे आएगी, नॉन, यहाँ पे हमारे पास कैसे आएगी, नॉन सिंगुलर आएगी। तो नॉन सिंगुलर आ रही है हमारे पास 2x2 के ऑर्डर के केस में, तो इसका मतलब इसका जो रैंक आएगा, रैंक को हम इस तरीके से यहाँ पे नोटेशन कराते हैं। जो रैंक ऑफ ए आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2। रैंक ऑफ ए कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे 2 आएगा। क्लियर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे रैंक फाइंड आउट कर सकते हो। पर इस केसेस में आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी जितनी भी सब मैट्रिक्स बने हैं उन सभी के आपको क्या करने हैं, इस तरीके से चेक करना है कि कोई भी हमारे पास जितनी भी मैट्रिक्स है वो कैसे बननी चाहिए, सारी की सारी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बननी चाहिए। जितनी भी मैट्रिक्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे आपके पास, नॉन सिंगुलर। अगर सब मैट्रिक्स में कोई भी एक मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर बन जाते हैं तो उस केस में आपके पास रैंक आपके पास वो जैसे आपके पास इस केस में रैंक हमने ये हमारे पास क्या आया, 2, तो उस केस में हमारे पास रैंक आपके पास 2 नहीं आएगा। आपको कोई और डिफरेंट सब मैट्रिक्स पे भी क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है। क्लियर है। अब ये तो था हम रैंक किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, पर हर एक केस में यहाँ पे अगर सब मैट्रिक्स ही निकाल के हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो हम रैंक और किस तरीके से मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी चीज को हम क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आपके पास एक ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, रैंक निकालना है। अगर इस मैट्रिक्स का आपको यहाँ पे रैंक निकालना है तो आप इस मैट्रिक्स को ले सकते हो। यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या दी गई है आपके पास, ए मैट्रिक्स का आपको रैंक निकालना है। रैंक निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके कोई भी एक सब मैट्रिक्स उठा लेते हैं। सब मैट्रिक्स हम किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे 1 2 4 5, हमने ये सब मैट्रिक्स का हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट। ये क्या है आपके पास, सब मैट्रिक्स है।
क्लियर है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आपके पास ये कितना आएगा 5, माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास 8, तो ये कितना आएगा -3। ये कैसा है आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये कैसे आई है हमारे पास नॉन सिंगुलर। कंडीशन कैसी आई है आपके पास यहाँ पे नॉन सिंगुलर आई है। नॉन सिंगुलर, क्लियर है। ये कंडीशन हमारे पास नॉन सिंगुलर है। अभी आपने जो मैट्रिक्स मानी थी वो आपने ये मैट्रिक्स मानी है। अगर मैं कोई और मैट्रिक्स यहाँ पे अगर ये वाली मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं तो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं एक बार। कितना है हमारे पास 5, 8, 6, 9। तो इसका कितना आएगा हमारे पास 9×45 माइनस 8 का हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है आपके पास -3। तो ये भी कैसे है नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये भी कैसी है आपके पास नॉन सिंगुलर। ये भी कैसी आई है आपके पास नॉन सिंगुलर आई है। तो इसका मतलब इसका जो रैंक होएगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये कैसा आएगा आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे सिंगुलर आ जाती तो इसका मतलब इसका रैंक हमारे पास 2 नहीं आता। अगर यहाँ पे नॉन सिंगुलर आए तो इसका मतलब हमारे पास इसका रैंक क्या आ चुका है यहाँ पे 2 आ चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस केस में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रैंक ही फाइंड आउट करना है। आपके पास ये मैट्रिक्स दी गई है 3x4 ऑर्डर की, गिवन मैट्रिक्स है आपके पास यहाँ पे 3x4 ऑर्डर की। तो हमें इसका क्या निकालना है रैंक। तो रैंक निकालने के लिए हम इसकी ये सब मैट्रिक्स ले लेते हैं। सब मैट्रिक्स आपने यहाँ पे लिया है ये इसकी सब मैट्रिक्स। आपने जो ये सब मैट्रिक्स लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, 0, -4, 2, -1, 3, 5, 1, 2। यही चीज है। अब सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। ये 3x3 ऑर्डर की है तो हम इसका किस तरीके से निकाल सकते हैं। आप फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को आप यहाँ पे लिख सकते हो इजिली। क्लियर है। लास्ट कॉलम में से आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा हम इस तरीके से करेंगे। लास्ट कॉलम के हमारे पास कितना है -2 और ये कितना है आपके पास यहाँ पे 4। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का आपके पास यहाँ पे एक बहुत ही इजी मेथड है। अब इसको जो डायगोनल एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -8 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को भी आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना आएगा -2 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास प्लस में 0। क्लियर है। माइनस, अब क्या करोगे आप नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है आपके पास आप उन्हें क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। फर्स्ट हमारे पास ये है कितना है 3। उसके बाद आपके पास क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। तो +5 4 जा कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 20 और 0 को इससे करोगे तो आपके पास प्लस में कितना आ जाएगा 0। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से कितना आया -10 और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास -23। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना है -33 आया है। -33 आया है तो ये तो नॉट इक्वल टू कैसा है हमारे पास 0। नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आपके पास ये कैसी आई है नॉन सिंगुलर आई है। नॉन सिंगुलर आई है तो इसका मतलब जो इसके पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए आएगी वो कैसी आएगी आपके पास यहाँ पे 3। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक आया वो कितना आया आपके पास यहाँ पे 3 आया है। तो इस तरीके से आप इजिली चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या है आपको फाइंड आउट करना है रैंक ऑफ द सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी एट मोस्ट। आपके पास कोई भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है हमारे पास 0 के इक्वल है। सिंगुलर का मतलब भी क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है हमारे पास 0। ऑफ ऑर्डर 3, ये कितने ऑर्डर किया हमारे पास यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है ये 3x3 ऑर्डर किया आपके पास। कैन बी एट मोस्ट, जो सिंगुलर मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट होता है तो उस केस में आपको क्या निकालना है यहाँ पे रैंक फाइंड आउट करनी है। अब आपको इस केस में ये कंडीशन ध्यान रखनी है अगर यहाँ पे आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये कैसा आता है हमारे पास इक्वल्स टू 0। अगर इसकी हमारे पास कोई भी ये कितने भी ऑर्डर किया हम मान लेते हैं n×n ऑर्डर किया तो इस केस में जो इसका रैंक आता है जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है वो किसके इक्वल वो किसके यहाँ पे आएगा हमारे पास लेस देन किससे आएगा यहाँ पे n से लेस देन आएगा। क्लियर है। तो n से कितना आएगा हमारे पास कम आएगा। क्लियर है। अगर हमारे पास यही चीज दे रखी है अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है नॉट इक्वल टू 0 तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए ये आपके पास किसके इक्वल होता है यहाँ पे इक्वल्स टू आपके पास किसके इक्वल होगा हमारे पास n के इक्वल होगा। क्लियर है। नॉन सिंगुलर है तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो n के इक्वल आता है और आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो n से कैसा आता है कम आता है।
ऑर्डर 3 कैन बी एट मोस्ट, अगर 3 ऑर्डर किया तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, या तो उसका हमारे पास 1 होगा या फिर आपके पास कितना होगा यहाँ पे 2 होगा, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 3 है तो 3 तो नहीं हो सकता, तो 3 से हमारे पास कम होगा, इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितना ऑर्डर है, यहाँ पे इसका 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 लेस देन 3, तो रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, रैंक ऑफ ए एट मोस्ट की कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, एट मोस्ट आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकती है, यहाँ पे 2 आ सकती है। क्लियर बात है, इतनी कितनी आ सकता है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा, ये 2 आ सकती है। चलते इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ अ मैट्रिक्स बी अ नॉन सिंगुलर, अब आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का केस दे दिया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस अभी आपने यहाँ पे चेक किया था कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका केस में हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसा आता है, इक्वल्स टू में एन, इस कंडीशन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है और ऑर्डर कितना है इसका यहाँ पे 4, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका रैंक कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए अगर 4 ऑर्डर किया तो कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू में 4, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही आपके पास क्या हो जाती है, रैंक हो जाती है, तो इस केस में आपके पास रैंक कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो जो ये हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी का ही यूज होगा न्यूमेरिकल में, आप किस तरीके से इसे क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो आपके पास यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट दिए गए हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट रिजल्ट है आपके पास यहाँ पे ये क्या दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, आपके पास क्या है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दी गई है तो रैंक ऑफ ए किसके इक्वल आ जाती है, हमारे पास रैंक ऑफ ए एन के इक्वल ही आ जाती है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या है, आपके पास एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपके पास ए, अगर ये कैसी है आपके पास नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा है इसका, नॉट इक्वल टू 0, तो जो रैंक ऑफ ए आएगी आपके पास वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपके पास एन के इक्वल ही आ जाएगी, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में अगर आपके पास ऑर्डर कितना है एन, तो रैंक किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पे एन के इक्वल ही आ जाता है। क्लियर बात है। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट आपके पास क्या दिया है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा होगा, हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है, अगर इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास एन, तो रैंक का आपके पास किससे कम होनी चाहिए, एन से हमारे पास कैसे होगी, कम होगी, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितनी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 का केस किया था, 3 के केस में हमारे पास यहाँ पे कितनी थी, ये आपने जो ये क्वेश्चन किया इस केस में आपके पास क्या था, यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑर्डर था वो इसका कितना था 3, तो रैंक हमारे पास 3 से कैसी आएगी, कम ही आएगी, तो मैक्सिमम कितनी आई थी, यहाँ पे 2 आई थी। क्लियर है, तो इसका आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स की जो रैंक आता है वो कैसा होता है, आपके पास यहाँ पे 0, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रैंक ऑफ नॉन नल मैट्रिक्स आपके पास कितनी होगी, आपके पास यहाँ पे एटलीस्ट 1, नॉन नल मैट्रिक्स है तो कम से कम उसकी 1 रैंक तो मिलेगी ही आपको। रैंक ऑफ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की बात करते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स, इन सभी की जो रैंक होती है वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल्स टू इट्स ऑर्डर। अगर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की बात करें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें या यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करें, तो तीनों ही के ही केस में आपके पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी, आपके पास उसके ऑर्डर के ही इक्वल होगी। क्लियर है, तो इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ओड ऑर्डर की है हमारे पास तो उस केस में आपके पास रैंक कितनी आती है, उसकी 0 आती है। अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर की, जिसके हमारे पास जो हर एक एलिमेंट है वो कैसे है हमारे पास k, तो रैंक ऑफ k हमारे पास कितना आ जाएगा, ओनली 1, तो आपके पास कितना आएगा, सेम आएगा जितना आपके पास यहाँ पे दिया गया है। अगर एलिमेंट आपके पास कैसे हैं, सेम है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी तक आपने जो चेक किया है
अभी तक आपने चेक किया है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले आपने चेक किया कि यहाँ पे सब मैट्रिक्स के हेल्प से हमने रैंक को किस तरीके से फाइंड आउट किया। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक किया है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के आप किस तरीके से कंडीशन, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपके पास यहाँ पे जो रैंक है वो आपके पास कैसे आएगी, जो ऑर्डर है हमारे पास मैट्रिक्स है उससे कैसे आती है, लेस आती है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो रैंक उसके इक्वल ही आ जाती है जो आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में। अब उसके बेसिस पे जितनी भी कंडीशंस थे उन सभी कंडीशंस को आपने यहाँ पे चेक किया। उसके बाद यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स को चेक किया, जैसे कि जो आपके पास रैंक होती है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स की, वो किसके इक्वल होती है, इनकी रैंक उसके ऑर्डर, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसी वही आपके पास क्या हो जाएगी, इनके केसेस में रैंक हो जाएगी। नेक्स्ट आप जो इसके बाद आपको करना है वो क्या है, रो एक्लन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। रो एक्लन फॉर्म आपको यहाँ पे चेक करनी है कि मैट्रिक्स की रो एक्लन फॉर्म आपके पास क्या होती है। अब चेक करो यहाँ पे मैट्रिक्स के जो आपको यहाँ पे रो एक्लन फॉर्म दी गई है, और फर्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो रो एक्लन फॉर्म के आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उन प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे रो एक्लन फॉर्म को, किसी भी एक मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसके बाद हम उन्हें भी चेक करेंगे। पर रो एक्लन फॉर्म में बनाने से पहले हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या होती है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज। ऑल जीरो रोज हमारे पास कैसी होती है, बॉटम में होंगी। जितनी भी हमारे पास जीरो रोज होंगी वो कैसी होंगी आपके पास इसमें बॉटम में होंगी। द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास है, ईच रो का कितना होता है आपके पास, पॉइंट। जो आपके पास नॉन जीरो नंबर है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं। ईच पॉइंट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पॉइंट इन द अबव रो। आपके पास ये कैसा है, स्टेयर केस हमारे पास शेप में ये होता है। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दिया गया है, द नंबर बिलो ईच पॉइंट आर जीरो। हर एक के हमारे पास जो पॉइंट वाला नंबर होगा उसके नीचे सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं आपके पास, इक्वल्स टू जीरो होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास अगर यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया है, यहाँ पे ये 1 2 3 0 1 2 0 0 1, अगर ये इस टाइप के आपके पास ये क्या दिए गए हैं, मैट्रिक्स दिया है। जो ये वाला एलिमेंट होगा तो सबसे ऑल नॉन जीरो रोज आपके पास कैसी होती है, जीरो रोज को हम क्या रखते हैं यहाँ पे बॉटम में। अगर यहाँ पे जीरो लेते हैं तो जितनी भी जीरो रोज होंगी वो आपके पास किस में होंगी, यहाँ पे बॉटम में होंगी। फर्स्ट नॉन जीरो आपके पास जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पॉइंट। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, यहाँ पे इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब देखो जैसे जैसे हम यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करते हैं, ये जो आपके पास फर्स्ट रो है, सेकंड रो में जैसे हम मूव करें तो फर्स्ट आपके पास जो कॉलम है, कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है यहाँ पे कितनी है, 1, उसके नीचे जो सारी एंट्री कितनी है आपके पास, 0। नेक्स्ट आपके पास जब सेकंड रो में मूव करेंगे तो इस वाली एंट्री तो हमारे पास 1 के नीचे तो 0, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारे पास वो कितना होगा, 1, और उसके नीचे के हमारे पास सारी एंट्रीज कैसे होंगी, 0 होंगी। तो इस तरीके से आपके पास एक्लन फॉर्म में आपको क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स को चेंज करना है। जीरो रोज कैसी होती है आपके पास, यहाँ पे बॉटम में होती है। ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, लेफ्ट टू राइट, आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से आपके पास इनकी वैल्यूज चलेंगी। अब इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे थ्योरम दी गई है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। डायरेक्टली यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली वर्ड में ही आपसे पास ये थ्योरम्स पूछ ली जाती है। तो फर्स्ट आपके पास थ्योरम क्या दिया है, द रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स कैसी होती है, ऑलवेज यूनिक। अगर हम किसी भी एक मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में चेंज करा रहे हैं तो वो जो आपके पास मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, आपके पास यहाँ पे यूनिक होगी। इस थ्योरम को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म के अंदर आपके पास जैसे हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ये मानी है, ए मैट्रिक्स हमने ये मान ली 1 2 3 0 1 2 0 0 0, ये अगर आपने मान ली। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। जितनी भी नॉन जीरो रोज है वो किसके इक्वल होती है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मेरे को इसका क्या निकालना है, रैंक निकालना है, रैंक ऑफ ए, तो कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दिख रही है, एक तो आपके पास ये रो है, दूसरी आपके पास ये रो है, ये थर्ड वाली रो तो आपके पास कैसी है, पूरी की पूरी जीरो रो है हमारे पास। तो जितनी नॉन जीरो रो होंगी वो उसका क्या बताएंगे, उसको उसका रैंक बता देंगे मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे दो नॉन जीरो रोज हैं तो मिड रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी आपके पास, इस केस में हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। क्लियर है।
अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज। अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई है और उसके ट्रांसपोज की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो वो आपके पास क्या होती है। हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ए ली, क्लियर है। हम कोई भी एक मैट्रिक्स, हम यही मैट्रिक्स ले लेते हैं जो आपने यहाँ पे ऊपर ली थी। इस मैट्रिक्स का आपके पास क्या दी हुई है, ये आपके पास जो मैट्रिक्स है हमने यही मैट्रिक्स लिया है, क्लियर है। इसी मैट्रिक्स के बारे में, ये जो मैट्रिक्स है इसके इसमें आपके पास इसका आपके पास रो रैंक कितना आया था, 2 आया था। अगर मैं इस मैट्रिक्स का क्या कर देती हूँ, ट्रांसपोज कर देती हूँ, तो रोज किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम्स में, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 0 1 2 0 0 0। अब चेक करो इस केस में आपके पास रैंक ऑफ ए डैश कितनी आएगी, ए ट्रांसपोज का जो रैंक है वो कितनी आ रही है, कितने आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो आपके पास यहाँ पे कॉलम सेट 2 है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, क्लियर है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आपके पास कितने आ चुके हैं, 2। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आपने देखा और इसका ट्रांसपोज, तो ये दोनों कैसे हैं आपके पास, इक्वल है। तो इसका मतलब आप यहाँ से बता सकते हो रैंक, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करके उसका क्या फाइंड आउट करें, रैंक फाइंड आउट करें, तो ये दोनों वैल्यूज कैसी होती है, आपस में इक्वल होती हैं। तो इसको स्टार मार्क करके इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहाँ तक का काम हो चुका है आपका। नेक्स्ट आपके पास है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे क्या होती है। तो सबसे पहले जब हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, हमने कोई भी एक मैट्रिक्स मान ली यहाँ पे ए, अगर इस मैट्रिक्स के ऊपर मैं क्या करती हूँ, फाइनाइट नंबर ऑफ, हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑपरेट कराते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर हम फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगा के उसे किस में चेंज कर दें, इसे हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं रो एक्लन फॉर्म में। रो एक्लन फॉर्म में अगर हम उसे चेंज कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस वाली मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस से हमारे पास हम किस में चेंज कर दे, रो एक्लन फॉर्म में चेंज कर दे, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स है आपके पास यहाँ पे बी, गिवन मैट्रिक्स है आपके पास यहाँ पे, आपने मैट्रिक्स मानी है यहाँ पे बी। अगर बी मैट्रिक्स के ऊपर मैं ओनली वन ऑपरेशन अप्लाई कराऊं, कितने करा रही हूं मैं यहाँ पे, ओनली वन ऑपरेशन, ओनली वन ऑपरेशन के बाद ये मैट्रिक्स किस में चेंज हो जाए, हमारे पास रो एक्लन फॉर्म में। मैट्रिक्स किस में चेंज हो रही है आपके पास, रो एक्लन फॉर्म में। इसको रो एक्लन फॉर्म इस तरीके से लिख लेते हैं हम, क्लियर है। तो ये अगर रो एक्लन फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, यहाँ पे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये किस में चेंज हो रही है, यहाँ पे एक ऑपरेशन, सिंगल ऑपरेशन लगने के बाद हमारे पास रो एक्लन फॉर्म में चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री। नंबर ऑफ फाइनाइट ऑपरेशंस लगा रहे थे तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एक ऐसी मैट्रिक्स है हमारे पास, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पे, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे होती है, हमारे पास नॉन सिंगुलर होती है। सो एलिमेंट्री मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इन्वर्टिबल बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे होती है, हमारे पास नॉन सिंगुलर। आपने अगर जो भी हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स ली, हम यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, हमने यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स ली ए, ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे मान लिया हमारे पास है यहाँ पे 1 0 0 0 5 0 0 0 1। अगर मैं इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन, सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाती हूँ मैं यहाँ पे R2 में, R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 डिवाइडेड बाय 5, R2 में लगाया हम यहाँ पे R2 को कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास रो एक्लन फॉर्म आ चुकी है।
क्लियर है, ये आपके पास क्या आ चुकी है, रो एक्लन फॉर्म आ चुकी है। इस रो एक्लन फॉर्म ये कैसी होती है हमारे पास, इन्वर्टेबल होती है। इन्वर्टेबल होगी तो इसका मतलब ये कैसा होगा, यहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब जो ए इनवर्स की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होती है आपके पास, ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आपने इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था, ए इनवर्स जो हम फाइंड आउट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही चीज होती है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपके पास कौन सी होती है, किसी भी एक मैट्रिक्स के ऊपर अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो, ओनली रो ऑपरेशन, अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स कैसी है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपके पास, ए मैट्रिक्स के आप ऊपर कैसे ऑपरेशन लगा रहे हो, ओनली रो ऑपरेशन, कैसे ऑपरेशन लगा रहे हो, ओनली रो ऑपरेशन, तो आपके पास जो रिजल्टेंट में आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगी, इसके जो रिजल्टेंट में आपके पास मैट्रिक्स मिलेगी, वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्लियर है, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोल देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जैसे आपने रो का पढ़ा वैसे ही हमारे पास किसका है, कॉलम का है। अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स भी है, इसमें हम कैसे ऑपरेशन लगा रहे हैं, ओनली कॉलम ऑपरेशन, कैसे ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, ओनली कॉलम ऑपरेशन। तो जो आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट में मैट्रिक्स मिलेगी, इसका जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी आपके पास, यहाँ पे कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, यही चीज है। अब इसके बाद जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है वो क्या है आपके पास, रो रैंक, रो नलिटी, कॉलम रैंक, कॉलम नलिटी के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे रो रैंक। रो रैंक आपके पास यहाँ पे क्या होती है, तो सबसे पहले जब हम रो रैंक के बारे में हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो रो रैंक अब आपके पास क्या होते हैं, जितनी भी आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास क्या है, रोज हैं, किसी भी एक मैट्रिक्स ए की, हम कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं यहाँ पे, कंसीडर, हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स मानी। क्लियर है, जो आपके पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपने यहाँ पे लिए है, तो उसी का ही आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ ए को हम क्या बोलते हैं, रो रैंक बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब बात आती है रो नलिटी की, जब हम नलिटी की बात करते हैं तो आपके पास क्या आता है, नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट, इस केस में क्या आ रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इस केस में क्या आ रहा है आपके पास, लीनियरली डिपेंडेंट रोज ऑफ ए। जितनी भी आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट रोज हैं ए की, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रो नलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास कॉलम रैंक। कॉलम रैंक हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जितनी भी आपके पास यहाँ पे क्या होगी, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम ऑफ ए, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कॉलम ऑफ ए। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम ऑफ ए जितने भी हमारे पास, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम रैंक बोलेंगे। कॉलम नलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है आपके पास, नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम ऑफ ए, इसके हम लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ ए की हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। अब रो रैंक, रो नलिटी के बारे में आपने इन सभी के बारे में यहाँ पे चेक कर लिया। अब यहाँ पे किसी भी एक एग्जांपल से हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। पर उससे पहले आपके पास एक छोटी सी यहाँ पे थ्योरम दी गई है,